यहाँ पे मेरे को एक काम करने के लिए मैं बहुत सिंपल सा काम करता हूँ। मैं लाइन लेता हूँ पहले, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। वन, ये लाइन से ऐसे 1 2 3 ऐसे करके भी बना सकते हो, ठीक है। आर्क लेके भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे एंड देन काइंड ऑफ स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, तो स्मूथ ही हो जाएगा, ठीक है। अभी ये एक शेप मुझे बनाना है क्या, एक शेप मेरा अगर बन के आता है तो मेरा काम आसान हो जाता है। यहाँ पे सेंटर पे भी है, इसलिए जो मेरे पास इमेज को मैं ऑब्जर्व करूँ, सेंटर पे भी है, एक सेंटर पे है, 2 साइड में है, 2 सेंटर में और 2 साइड में, ऐसे ही करके। तो अगर मैं एक चीज़ को मैं ढंग से बना लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा क्या। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं इस चीज़ के मैं अगर मैनेज करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अभी इस शेप्स को मुझे यहाँ पे दोस्तों मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस शेप्स को लेकर मैं कैसे लेके आने वाला हूँ, अभी इन चीज़ों को मैं मैनेज करने के लिए यहाँ पे करने वाला क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे सेट किया। साइड वाले पार्ट को मैं बनाना चाहता हूँ तो साइड वाले पार्ट के लिए मेरे पास ऐसा आएगा, ठीक है। तो पहला काम क्या है, इन चीज़ को ऑब्जर्व करना कि शेप जा कहाँ रहा है। अफेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। अफेक्ट ओनली यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, ये काइंड ऑफ, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगा यहाँ पे कि अगर मुझे ऐसा कुछ बनाना तो मेरे पास पार्ट ऐसा आने वाला है। अभी देखो ये जो काम है, इस काम करने का तरीका भी बताता हूँ। जैसे एक सिंपल सा वे ये है, एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेंडर लिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर लिया, बड़ा सा सिलेंडर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेंडर लिया यहाँ पे, एंगल में ऑन करता है यहाँ पे। काम के बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स अलग अलग हैं जिसको मैं मीटिंग कर सकता हूँ। 90 किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एम्प्रेस कर देते हैं हम लोग यहाँ पे एंड मटेरियल से मेरे पास यहाँ पे जो अगर ट्रांसपेरेंसी का मैंने एक मटेरियल बनाया था स्टार्टिंग में, इसको मैंने यहाँ पर साइन कर दिया। अभी एक तरीका ये शेप मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। ये शेप लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसे रेडियस, ठीक है, हाइट ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। हाइट मैंने यहाँ पे सेट किया। अभी आपको याद होगा हम लोगों ने कुछ जगह टेपर किया था क्या, टेपर लिया मैंने यहाँ पे। टेपर में अमाउंट है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा कर्व अमाउंट है, ये कर्व अमाउंट मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो जो चीज़ मैं चाहता हूँ देखो वो चीज़ मुझे यहाँ पे देखना है। अगर मैंने यहाँ पे चीज़ों को देखा तो मैं कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। FFD लिया मैंने, FFD मेरे पास यहाँ पे आ गया, 3 लिया मैंने यहाँ पे, 1 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, देन मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। हाँ, वर्टेक्स और FFD में डिफरेंस है क्या। जब मैं FFD से मैं मैनेज करता हूँ तो मैं जब इतने एरिया पे पूरे पे काम करता है, वर्टेक्स पे मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता। यही समझना है, ये बेनिफिट है। जब इसे क्या करते हैं, डिफॉर्मर में आता है क्या FFD, तो ये अगर डिफॉर्मर में आता है तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ता है कि शेप्स क्या है, कैसा है। देखो यहाँ पे मैं स्नैपिंग यहाँ पे ऑफ करता हूँ, यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। एक शेप्स को मैं कितने अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ और कितना मैच कर सकता हूँ, ये हमें दिखाना होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा एक आर्टिस्टिक वे यही होता है कि आप कैसे डील करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किया, अभी देखो मैंने एक काम किया, अभी मैं इसी को मैं आपको अरेंज करके जाता हूँ। टॉप लेवल पे गया मैं यहाँ पे, ठीक है, बाहर निकल गया। अभी यहाँ पे मैंने क्या, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला काम अगर आपको याद हो, ठीक है, परस्पेक्टिव में यहाँ पे बैक भी है, ठीक है। अभी मुझे बैक की जरूरत है, तो बैक के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये बस रेफरेंस है, इसको थोड़ा देर के लिए आगे कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, ओके, ये बस पूरा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट करता है यहाँ पे, इसे मुझे स्टेप से करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर टॉप व्यू होता है ना, बैक पे जाओ, बैक देख सकते हो। वीक बैक ये हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, बैक के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड कॉपी कर दिया। यहाँ पे कॉपी किया, लेफ्ट में जाओ, अल्फा लेफ्ट से मैच करो। देखो ये पार्ट में बस एक यहाँ दिख रहा है, दूसरा पार्ट आपका ये यहाँ पे, ये वाला पार्ट है। तो अभी इसको हमें मैच करना है। जब हम लोग देखेंगे समझेंगे ना, तब हमें समझ आएगा अच्छा ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये सिर्फ मेरे पास यहाँ पे, तो मैं कैसे डील करने वाला हूँ, मुझे इन्हीं चीज़ों को समझना है कि मेरे पास जो शेप्स है उन शेप्स को मैं कैसे मैनेज करने वाला। मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, 1 प्रेस किया, 1 प्रेस में ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एडजस्टमेंट मेरे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सब एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ठीक है। आई क्लिक टॉप लेवल, ओके। अभी यही पार्ट है, एक साइड को मुझे इसमें बनाना है। तो एक साइड के बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट एंड कॉपी, यहाँ कॉपी लिया मैंने, ठीक है। अभी मुझे टॉप की जरूरत पड़ेगी। ये समझना पड़ेगा कि मेरे जो शेप्स कैसे हैं क्या,
जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ बस डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या नीचे वाले पार्ट को मैंने कर थोड़ा टाइम के लिए मैंने कर दिया हाइड, राइट क्लिक एंड हाइड। देखो हाइड करते मुझे यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो मेरे पास कोई रेफरेंस भी चले आ रहा है, मुझे रेफरेंस डिसलाइक कर देना है, फ्रीज करके मैं छोड़ दूंगा क्या, राइट क्लिक एंड हाइड। अभी यहाँ समझो लेफ्ट पे आ गए, लेफ्ट पे आने के बाद मेरे पास ये जो मॉडल है मेरे पास यहाँ पे, इस मॉडल को मैं समझना यहाँ पे, ठीक है, जो मेरे पास ठीक है पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये मेरा जो मॉडल है, मॉडल आ कहाँ से रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये पार्ट मैंने लिया यहाँ पे, ओके, और देन इसको मैंने यहाँ पे रोटेशन दिया ऐसे करके, ठीक है, रोटेशन दिया, मिक्स सा लग रहा है, मर्ज नहीं हुआ अभी, यहाँ पे ऐसे लगे क्या, अभी लगता है मेरे पास ये काम हो गया, इन दोनों को मैं थोड़ा देख हाइड कर देता हूँ, देखो जहाँ कंफ्यूजन हो इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ क्या। अभी यहाँ पे मैंने सेट किया, अभी मैं आपको सारे व्यू को यूज करके दिखा रहा हूँ, यहाँ चेक करो, देखो यहाँ पे टॉप में होगा, टॉप में यहाँ पे देखेंगे, टॉप में अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरा मॉडल यहाँ पे, तो यहाँ से हमें पता लगता है क्या है, देखो बाहर आ गया, ठीक है, मॉडल सेलेक्ट किया, ये पार्ट मुझे रोटेट करना पड़ेगा ऐसे करके। अभी मैंने जब रोटेशन किया तो मुझे यहाँ पे पता चला बीच वाला पार्ट मोटा, ये वाला पार्ट मोटा है क्या, ये वाला पार्ट यहाँ पे पतला दिख रहा है, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो इन चीज़ों को मुझे कुछ इस टाइप से एडजस्टमेंट करना है कि मैं थोड़ा सा इधर से एडजस्टमेंट कर लूँ जिससे मेरा काम आसान हो जाए, ठीक है। ये सिलेक्ट किया, अभी को ये एरिया कितना ब्रॉड है, इन चीज़ों को आपको इस सारे रेफरेंस देने का पर्पज ही है कि अगर हम लोग कोई भी रेफरेंस देख रहे हैं ना यहाँ पे, उन रेफरेंस को हम लोग कैसे समझेंगे उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये यहाँ पे सेट किया, अभी आगे से मुझे जो पतला करना है मैं कैसे कर पाऊँगा यहाँ पे, ये इसलिए मैंने FFD ले रखा है। FFD लेने का मतलब क्या हुआ, आफ्टर स्केल मैंने यहाँ पे देखो यहाँ से बस मैच हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे जो एडजस्टमेंट करना है वो मुझे सिर्फ यहाँ से करना है, सिर्फ इतने से मैंने किया, साइड से मैंने स्केल नहीं किया, साइड से इतने ही रखा है मैंने, ठीक है। अब FFD का बेनिफिट बताऊं, अगर मैंने FFD लिया तो मुझे सेगमेंट जितने कम करने मैं कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, तो लो पॉली ही रखा है ना पे, जैसे मैं अगर मैं काम कर रहा हूँ पे प्रोस्पेक्टिव गया सेगमेंट, जैसे ये देखो यहाँ पे सिलेंडर है, दिखा हाँ FFD का बेनिफिट बताता हूँ क्या आपको, देखो सिलेंडर पे गया, मेरे पास सेगमेंट कितना 18 है, मैं यहाँ पे 10 कर सकता हूँ क्या, मेरे शेप में गड़बड़ नहीं हुआ, समझो। क्या पॉली में ऐसा हो सकता है, वर्टेक्स से ऐसे करेंगे कम ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ अगर हम लोग वर्टेक्स से ऐसे कम करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा डिलीट तो होगा ना, डिलीट करना और ये इस तरह से काम करने में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उन चीजों को समझना पड़ता है, तो काम तो हो रहा है ना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। यहाँ सेट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अब मैं रोटेशन दूँ, यहाँ पे बस रोटेशन में ऐसा कुछ आ रहा है, अभी रोटेशन में ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टॉप से मेरे पास एक पार्ट इसके एंगल में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुझे टाइम देना पड़ेगा। कंट्रोल पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, कंट्रोल पॉइंट पर यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऐसे कुछ हो सकता है, इस काइंड ऑफ लाइक मैं कुछ इस टाइप से भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे हम लोग चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ये सारा पार्ट मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन चीज़ को मैं यहाँ पे मैनेज कर देता हूँ कि भाई मेरे शेप्स है यहाँ पे, मैं शेप्स में कैसे मैनेज करूँ वो चीज़ मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी इन चीज़ को मैंने देख लिया, बस बेसिक सेटअप मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है। राइट क्लिक टॉप लेवल, ठीक है। अभी मैं रेफरेंस को थोड़ा सा अलग से ओपन करता हूँ। अभी रेफरेंस की कनेक्टिविटी आपकी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इतने पार्ट पे जो कनेक्टिविटी दिख रही है मैं उतने पार्ट तक ही मैं मैनेज करके रखूँगा यहाँ पे। जैसे मेरे सामने दिख रहा है अनडू किया, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चेक करेंगे कंट्रोल पॉइंट, ये पॉइंट में बस यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से है, ठीक है। तो मुझे जो अभी पीछे का मेरा पार्ट ऑलमोस्ट बन गया, पीछे के पार्ट में मुझे अभी टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने पार्ट में यहाँ पे काम कर सकता हूँ। ये जो ऐसे टेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है, टेंटिकल्स टाइप से जो पार्ट है वो हमने बना लिया। अभी हम लोग एक ही साइड बनाएंगे, बाकी साइड में मेरे पास यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, ये काम कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं चीज़ दिख रही है, यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, जो चीज़ें दिख रही है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे सेट किया तो मैं बैक में बस किस टाइप से आ रहा है, तो मैं बैक के लिए यहाँ पे तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास बैक का पार्ट होगा। तो मैं अगर यहाँ पे तो इधर टर्न करूँ, यहाँ पे चेक करूँ दिखना पे, तो मैं ऐसे करके बैक से भी टर्न करूँगा क्या,
ये अगर मैं यहाँ पे टर्न किया, मैं इधर से ये भी टर्न करूँगा कि मैं कितना मैच कर सकता हूँ। साइड हो गया, टॉप हो गया और बैक भी हो गया। तो अभी क्या बैक का रेफरेंस भी यूज़ करना सीख जाओगे आप लोग कि राइट क्लिक एंड टॉप लेवल कैसे हम लोग डील करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, वो भी प्रोसेस फुलफिल हो जाएगा। अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है फेस का फ्रंट पार्ट का, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ किसी भी काम को करने से पहले जस्ट सोचो, इसे देखो और देन थिंक अबाउट इट कि भाई मेरे पास एक शेप है, ये शेप ऐसा है तो मैं इसे ऐसे कैसे बनाने वाला हूँ, अंदर वाला पार्ट कैसे बनाने वाला हूँ, ठीक है। अभी काम करने का तरीके बहुत है, इजी कौन सा तरीका वो बताता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये प्रॉपर राउंड से जा रहा है, ये प्रॉपर राउंड है, ये पूरा पार्ट है। अभी मैं इसको एज इट इज मैच करना चाहता हूँ, मैं एज इट इज मैच कैसे करूँगा, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया, राइट क्लिक टॉप लेवल, ठीक है, मैंने सपोज सेलेक्ट कर दिया एंड हाइड कर दिया मैंने। अभी आते हैं फ्रंट, ये आ गया लेफ्ट। बड़े ध्यान से देखना, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही आराम से काम हो जाएगा। अभी आप लोग कंफर्टेबल किस में हो, जैसे अगर लगता है आप लोग बॉक्स से कंफर्टेबल हो तो बॉक्स में काम कर सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक स्पेयर ले लिया, ठीक है। अभी मैंने एक स्पेयर लिया, स्पेयर में बस यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट यहाँ पे सेट कर रखा है, ठीक है। अभी स्पेयर को मैं यहाँ पे अगर मैं मैनेज करना चाहूँ, ठीक है, राइट क्लिक फ्रीज और यहाँ पे मेरे जो रेफरेंस है प्रोस्पेक्टिव जेड, इन दोनों रेफरेंस को मैं पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्पेयर पे जाऊँ, स्पेयर से भी मैं डील कर सकता हूँ। मेरे पास 32 सेगमेंट्स है, मैंने यहाँ पे सेगमेंट्स कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, एम प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे और असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरह से मैं चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ, कैसे मैनेज करना वो देखना है। अभी अगर आप लोग कंफर्टेबल हो स्क्वायर से तो आप बेसिक शेप आप इससे भी बना सकते हो, ठीक है। ये शेप दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है मुझे ए टू जेड चीज़ें मैच करनी है तो मैं उन सब चीज़ों को मैच करने के लिए मैं कुछ और मेथड भी यूज़ करता हूँ, जिसे मैं लाइक आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट करूँ प्लेन से, ठीक है। अभी ये प्लेन वाला मेथड कितने लोग कंफर्टेबल है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने देखा यहाँ पे। अभी यहाँ चेक करो, मेरे पास यहाँ पे सेफ है, एम प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे कर दिया साइन, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, वन प्रेस किया मैंने यहाँ पे। अभी मैं शेप्स को यहाँ पे मैं मॉडिफाई करना स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दी, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बहुत बेसिक फंड बताता हूँ। जैसे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट किया, ओके। एजेस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, देखते चलो कैसे काम करना है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है, फ्रंट से मैच हो रहा है, साइड से मैच हो रहा है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। ऐसे करके आप चीज़ों को आराम से डील कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक, मुझे ये पार्ट मुझे यहाँ तक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गया तो मैं इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे आराम से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज एनफ, अभी ये इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैं शेप्स को मैं देना स्टार्ट करूँ, लाइक मैंने यहाँ पे कहा चलो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए तो मैंने यहाँ पे बहुत से पतला कर दिया, ठीक है। ये जो पार्ट है उस पार्ट में जो मैंने सेलेक्ट किया उसको हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करना होता है, यहाँ पे हल्का सा नीचे, जिससे कि मुझे शेप पता चलेगा शेप चाह कैसे। अभी इन दोनों को मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, यहाँ पे आराम से काम करता हूँ, ठीक है, कि मुझे लाइक शेप्स को डील कैसे करना। मैंने यहाँ पे क्या किया, एजेस को सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। अभी जो मैंने एक्सट्रूड किया मैं उसको ऐसे डील करने वाला हूँ, लाइक काइंड ऑफ, ये देखो वन प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे ये हम लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें शेप्स को ना थोड़ा सा मैनेज करके चलना है क्या, ये मैनेज यहाँ पे किया, ये मैनेज मैंने यहाँ पे कर दिया। शेप्स दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर हो जाए, ओवरलैप हो जाए, नहीं, ठीक है। ओके, एजेस पे गए। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग जस्ट मैनेज करना है। यहाँ पे किया, फ्रंट में जहाँ मूव करूँगा साइड में मूव करना है, बस इतना ध्यान रखना, एक जगह मूव करके छोड़ मत देना।
ठीक है, ये मैंने फ्रंट में यूज़ किया, साइड में भी मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और रोटेशन देना मत भूलना, रोटेशन मैंने यहाँ पे दिया, और देन यहाँ पे मैं चीज़ों को साइड में मैनेज कर रहा हूँ। तो ये शेप बड़ा आराम से बन जाएगा, कोई लाइक कॉम्प्लेक्स शेप नहीं है। फ्रंट एंड साइड की मूवमेंट ध्यान रखना है, लाइक मैं फ्रंट यहाँ पे था, मैं साइड में यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ। लाइक देखो यहाँ पे ये साइड में बस यहाँ पे आना चाहिए, मैंने तो ऐसा मैनेज किया। तो प्लेसमेंट यहाँ पे मैटर करता है, प्लेसमेंट एंड सारे पार्ट ये आपको यहाँ पे मैटर करेंगे, ठीक है। ये पार्ट मैं अगर यहाँ पे दूँ, ठीक है, ये जो पूरे पार्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये आराम से आप यहाँ पे मैनेज करो, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ओके। हल्का सा रोटेशन जैसे इस टाइप से भी, ठीक है। मैं साइड से भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ, साइड से एक्सट्रूड किया तो मैं यहाँ पे फ्रंट में भी जाके यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। कहीं पे आपको मैनेज करना है, बस आपको इसे सिर्फ ध्यान देना है कि आपको ये मैनेज ऐसा दिखना चाहिए। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड मैंने यहाँ पे कर दिया, अभी ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे टर्न में आ गया। अभी आप देखो तो काफ़ी चीज़ें अपने यहाँ पे मैच कर देगी, काफ़ी चीज़ें आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। वही मेरे पास कुछ इस टाइप से आ रहा है, तो मैंने ऐसे कुछ मैनेज करने की कोशिश की, मैंने तो कर्व यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। ये जो कर्व है, कर्व को मैं तो यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश करना है कि मेरे पास शेप्स कैसे हैं, ठीक है। वो कर्व मेरे पास यहाँ पे तो मैनेज दिखेगा, ठीक है, कुछ इधर से और कुछ इधर से। अभी देखो ये जो शेप मैंने बनाया, ये शेप आराम से आएगा, बढ़िया, ठीक है। अभी मुझे इसके अकॉर्डिंग चीज को मैनेज भी करना है, जैसे ये मैंने पार्ट यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, यहाँ हमने एक्सट्रूड किया। अभी देखो मुझे ये पार्ट पूरा उसके अकॉर्डिंग राउंड लेके जाना है, ठीक है। राउंड लेके जाना है तो मैं यहाँ पे राउंड लेके जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ, जैसे यहाँ देखो ये सिलेक्ट कर दो, मेरे पास फंडा गया, ये सिंपल सा पार्ट है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये और ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अभी मैं इसको अगर यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट अगर मैं ब्रेच कर दूँ यहाँ पे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्रेच किया और एक सेगमेंट दे दिया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे चेक करो, ये जो शेप आपको दिखेगा, लाइक मैं चलता हूँ पर्सपेक्टिव मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे Z फुल जोन, तो ये शेप मैंने बनाया। बाकी मैंने एक एजेस मैंने ब्रेच किया, एक एजेस जो ब्रेच कर रखा है उसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लूप लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखना है, इसको मैं यहाँ पे हल्का सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, लाइक काइंड। तो सर एक नीचे लाइन बीच में ही आई। अभी हम लोग यहाँ पे जो मैंने सेगमेंट दिया नीचे हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ यानी तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैंने ब्रेच किया वो इतना ही ब्रेच हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेच, यहाँ पे मैंने ब्रेच नहीं किया, मैंने पहले बना रखा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक एजेस देना होगा और देन मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, राइट क्लिक एंड कोलैप्स, ठीक है। तो लाइक वो चीज़ मैं यहाँ पे फुलफिल कर पाऊंगा यहाँ पे। सेकेंड पार्ट, लाइक जैसे चीज़ को मुझे बनाना है, अब जैसे मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं कवर करता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने एजेस को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, मैं इसे 1 बाय 1 करके डील करता हूँ। 1 बाय 1 करके डील करने मतलब जैसे देखो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, मैंने देखो यहाँ पे सिंपल एक्सट्रूड किया, ये फ्रंट से मुझे यहाँ पे ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर रहा हूँ यहाँ पे, देन फ्रंट से मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है कि हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है कि हम लोग कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कार्टूनिक है, ठीक है। यहाँ का पार्ट देखें, यहाँ के पार्ट में क्या है कि ये पूरा कर्व है, आइस का ऐसा फ्लो होता है। अभी जैसे ये अगर देखोगे मूवी के अंदर क्या, ये बीच में कनेक्टिविटी जोड़ रखा है, ये वाला पार्ट ना बीच में कनेक्टिविटी जोड़ रखा है। यहाँ पे क्या है, इसमें ये अलग है, ठीक है। तो मूवी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो कनेक्टेड जोड़ेंगे। अब जैसे नीचे वाला पार्ट है, अब मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इन चीज़ों को मैं आराम से मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे देखो ये पार्ट है, सिर्फ प्रेस किया मैंने यहाँ पे नॉर्मली, मैं इसको यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। अभी शेप में बस जाएगा कैसे, ये ध्यान। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट, ये पार्ट मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। कॉर्नर्स में थोड़ा सा मेंटेन करना है, ठीक है। यहाँ पे सेट किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, अगर लगता है मैं यहाँ पे भी सीधे लेकर तो भी मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं बीच में सेगमेंट दे सकता हूँ,
कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ दुकान पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइन हो जाता है कि लाइक मेरे को शेप्स को देना क्या है, करना क्या है। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं रोटेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। R4 स्केल भी मैंने किया है, ओके। ये चीज़ मैंने यहाँ पे जस्ट खोलने पे सेट किया है। अभी यही पार्ट जैसे मैंने यहाँ से एक्सट्रूड किया था, ये पार्ट में नॉर्मल शेप्स वाइज में काम कर सकते हैं। यहाँ देखो, जैसे मैंने एक्सट्रूड किया था 1 बाय 1 करके, इसको थोड़ा देख लेते हैं। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने अंदर की तरफ, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ करके, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है। नोज वाला पार्ट आ रहा है, नोज वाला पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। यहाँ चेक करोगे, यहाँ पे चीज देखिए यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये पार्ट आपका यहाँ पे जा रहा है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये पार्ट आपका यहाँ जा रहा है, ठीक है। ऐसे जस्ट बेसिक शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पार्ट में कुछ स्टेप से मैं मैनेज कर सकता हूँ, जो मुझे मैनेज करना है, लाइक काइंड ऑफ। तो ये पार्ट में अगर यहाँ से सिंपल सा पार्ट, किसी भी मॉडल को बनाना है, पहले बेसिक शेप आप बना लेना है। बेसिक शेप आप बना लोगे तो देन आपको पहले दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे लिप्स का पार्ट आ गया, यहाँ पे लिप्स के पार्ट में मैंने एक पार्ट अंदर कर दिया, हल्का सा अंदर दिखाया, ठीक है। दूसरा पार्ट में यहाँ पे बाहर लेके आ गया, यहाँ पे अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस में चीज को कवर करेंगे, यहाँ पे यहाँ तक हो गया। देखो छोटे छोटे पार्ट में हमने चीज़ों को मैनेज किया। अभी जैसे मेरे पास नोज वाला पार्ट जो बहुत ही पॉइंटेड सा पार्ट दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे अपना अलग रेफरेंस अगर चेक करता हूँ, यहाँ पे ये ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है। मुझे नोज अगर बनाना है तो नोज में कैसे बना सकूँ, देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। बेस मेरा बन गया है, ठीक है। बेस बनने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो शेप में बस वैसा एज इट इज आ गया यहाँ पे। अभी मैं इन चीज़ को बहुत ही मैनेज करता हूँ, बहुत सिंपल वे में, ठीक है। लाइक ना तो दिक्कत है, ना कोई प्रॉब्लम है, काम हमारा हो जाए। 1 and 1, 1 and 1 2, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया ब्रिज, ब्रिज किया, ब्रिज में मैंने एक सेगमेंट दे रखा है। अभी ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके लूप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इनको ये पार्ट मैं ऐसे करके बाहर निकालता हूँ, ठीक है। जैसे कई बार रेफरेंस हमारा बहुत ही प्रॉपर नहीं दिखता, वैसे इमेज का रेजोल्यूशन कम है, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे गोल सा पतला सा ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे शेप जो दिख रहा है, जितना मुझे लाइक समझ में आ रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस देना था, मैंने राउंडनेस देने के लिए मैंने ऐसा कुछ सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बॉर्डर है, बॉर्डर को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे लाइक कैप कर सकता हूँ। यहाँ पे कनेक्टिविटी जैसे आपको दिख रहा है, कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे देना है, तो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल को राइट क्लिक एंड कनेक्ट कर दिया। ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी, ये वाली कनेक्टिविटी मुझे इस कोने पे देना है, तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बस चीज़ों को समझना है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, देखोगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत ना रहे। ऑल्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, ठीक है। अभी हम लोग देखे तो हम लोग यहाँ पे बेसिक यहाँ पे नोज का पार्ट आ गया। अभी जो मैं यहाँ पे एक लूप लेके आया साइड से, जो आइस के पास जो मैं लेके आया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इन चीज़ को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नॉर्मली अगर मैं इस एजिस को मैं ब्रिज कर दूँ तो मेरा काम यहाँ पे और आसान हो जाएगा। अगर इस एजिस को मैंने पकड़ा यहाँ पे, अभी ये एजिस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा फ्लो रेफरेंस भी बताता हूँ। क्या फ्लो रेफरेंस क्या होता है, वेट, जैसे मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, मैश फ्लो 3D मैश फ्लो, लाइक हम लोग फेस का मैश कर सकते हैं, F8 फेस। भी हम लोग जो चीज़ बना रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या, देखो बहुत ही बेसिक सा फंडा है। जो भी हम लोग कैरेक्टर बनाते हैं उसका एनिमेशन भी होता है। कैरेक्टर बनाने का मोटिव क्या है कि कैरेक्टर बनाएंगे और उसका एनिमेशन भी दिखे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में क्या है, लाइक मैं बहुत ही सिंपल सा मैं आपको फंडा बताता हूँ। आइस का राउंड होता है तो आइस का मैं राउंड रखना है, ठीक है। नोज का लाइक यहाँ से आपका चिन पे जाता है,
ठीक है। कैरेक्टर वाइज की मैं बस जो एक्सप्रेशन है वो कैसे दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लिप्स का राउंड होता है, ठीक है। नोज का कुछ स्टेप्स है। तो काइंड ऑफ हमें जो फ्लो लेना है वो कुछ स्टेप से लेना है कि फ्लो का मैं तो साइड जो लेना है। जैसे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो मुझे फंडा क्लियर करना है। अभी मैं अगर अपना जो मॉडल है मेरे पास यहाँ पे मैक्स में, ठीक है, आइस का मेरे पास यहाँ पे, तो आइस का प्रॉपर हम लोग यहाँ पे ये हमने राउंड करने की कोशिश की, भाई ये मेरे राउंड ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके। दूसरी चीज लाइक नोज का कैसा होता है, नोज का अगर नोज का जो फ्लो जाएगा, यहाँ का जो फ्लो जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ चेक करो, नोज का जो फ्लो जा रहा है वो लिप्स के नीचे चिन पे जा रहा है, तो मैं नोज का जो फ्लो होगा मैं इसको यहाँ से जो मैनेज करूंगा वो नीचे की तरफ लेके जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे पास ये एजेस है ना, इसको मैं मेंटेन करता हूँ ऊपर की तरफ, ताकि फ्लो का फंडा क्लियर हो। फ्लो का फंडा क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग रिगिंग करेंगे, एनिमेशन देंगे ना, तो उस टाइम मुझे वो चीज़ की जरूरत पड़ेगी। यहाँ ठीक है, यहाँ पे सेट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने जो फ्लो का जो मैंने आपको दिखाया वो चीज़ मैं यहीं पे मैनेज कर रहा हूँ कि मेरे पास ये जो आइस का जो पार्ट चाहिए मुझे वो कुछ यहाँ पे और कुछ स्टेप से चाहिए, ठीक है। R4 स्केल मैं यहाँ पे इसको जोड़ सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे चीज़ को जोड़ना है तो लाइक एज यू नो, बहुत अच्छे से जानता हूँ आप लोग, यहाँ पे ये लाइक ब्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो तो बस ये चीज़ यहाँ पे जोड़ गई यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे से जोड़ी है और हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सेट किया मैंने यहाँ पे। अगर मुझे लगता है यहाँ पे तो मुझे शेप्स को यहाँ पे मैं मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे मैनेज भी करूँगा। देखो मैं शेप्स यहाँ पे हल्का सा रोटेशन, देखो रोटेशन में बार बार दे रहा हूँ, ध्यान रखना जो शेप्स है उसके अकॉर्डिंग रोटेशन दोगे तो आपको मॉडल बहुत अच्छा दिखेगा। ऐसे नहीं कि आप लोग रोटेशन यूज ही ना करो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेट किया, ये पार्ट में यहाँ पे आ गया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो नोज का फ्लो वो कहाँ जाना चाहिए, लिप्स के नीचे, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक रीजन है, अभी हम लोग काम करते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं लेके आता हूँ, अभी मेरे चीज़ें हैं क्या और कैसे डील करना है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ चेक करो, यहाँ पे मैंने लिया एजेस, एक एजेस लिया यहाँ पे, एक एंड वन, ठीक है, 2 and 2, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3 and 3, ठीक है। जस्ट करते हैं ब्रिज कर दिया मैंने यहाँ पे, डन। अभी ये जो सेगमेंट्स आए मेरे पास यहाँ पे, सेगमेंट्स को मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा फंडा लूप, ये पार्ट में यहाँ पे, ठीक है। अभी एज यू नो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे जो फ्लो जाना है वो मुझे ऐसे लेके जाना है, तो मैं इस फ्लो को इधर लिप्स के नीचे से लेके जाऊंगा ऐसे करके, लेकिन मैं जब मुंह खोलूँ, लिप्स का जो पार्ट होता है ना वो आपका कैसा होता है, राउंड होना चाहिए। तो अभी मैं इसको भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब लिप्स बनाने को बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको। लिप्स का पार्ट है ना अपने यहाँ पे, एजिस पे गए 1 and 2, ठीक है। सामने से लिप्स हमें दिख रहा है, बहुत सिंपल सा पार्ट। अगर मैं दिखाऊँ साइड से दिख रहा है और फ्रंट से बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं दिख रहा मुझे। अगर मैं देखूँ फ्रंट से लिप्स का पार्ट है, रेफरेंस बड़ा छोटे हैं तो लाइक वो चीज़ होती है नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिप्स का जो कॉर्नर पॉइंट है शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे किया और मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ एक ही बार में, ठीक है। अब आप चाहो एक बार में ले आओ तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे ऐसे कर्व है, कर्व के अकॉर्डिंग आप ऐसे लेके आ जाओ इस टाइप से। देखो ये पार्ट दिखना है, ठीक है। और देन आप चाहो तो लेके इसको कुछ इस टाइप से लेके आ जाओ, ठीक है। ये पार्ट आपको कुछ इस टाइप से आएगा, ओके। इस वाले पॉइंट पे आप बस लग करना चाहिए, ये पॉइंट है ना आपको, ये पॉइंट आपको अंदर रखना है, ये दोनों पॉइंट आपको करना है बाहर, ये ऐसे करके। अभी अपना मेन मोटिव क्या हो जाएगा कि लिप्स आपका जो आया वो यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों की कनेक्टिविटी देनी है और देन इसके अकॉर्डिंग मैं एक्सट्रूड करके काम कर सकता हूँ। यहाँ चेक कर, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे कुछ ब्लैक से क्यों हो गया ये भी चेक करते हैं। यहाँ पे अभी जो हमने एक्सट्रूड किया वो शायद अपोजिट से हो गया क्या। अभी चलो अपोजिट से हो भी गया तो क्या दिक्कत है, मैं अंडू करना चाहे अंडू कर लूँगा यहाँ पे, या तो मैं इसे फ्लिप करके भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी में था हमें पता नहीं चला, मैंने यहाँ पे क्या किया फ्लिप कर दिया, वो ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है।
दूसरी चीज़ क्या है, लाइक यहाँ पे लगा कि भाई यहाँ पे मेरे पास चीज़ जो एक दो चीज़ ऐसा लग रहा है कि खराब हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक इतना पार्ट में कर सकते हैं पॉलीगन सेलेक्ट करके, देखो ये मेरे पास पॉलीगन है, ठीक है, इतने पॉलीगन को मैं डिटैच भी कर सकता हूँ। कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं, देखो कुछ गलत हो जाए तो उसे भी ठीक करने का तरीका पता होना चाहिए। डिटैच किया मैंने यहाँ पे, यहाँ चेक करो, डिटैच करने के बाद इनके वर्टेक्स को मैंने पकड़ा और मैं इधर मूव कर दिया है। अभी मैं इसके साथ जोड़ सकता हूँ, यहाँ पे डिटैच कर दिया, यहाँ पे गए, अब मैं अटैच कर सकता हूँ, राइट क्लिक है ना, अटैच कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये सब सिंपल सा फंडा है, कोई कॉम्प्लिकेट टास्क नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ भाई गलतियाँ होती नहीं और गलतियों को ठीक नहीं किया जा सकता। राइट क्लिक, टारगेट वर्ल्ड, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये बस यहाँ पर आ गया, ठीक है, ओके, क्लिक, ये ध्यान देना कि सही पॉइंट को हम लोग जोड़ सकें यहाँ पे, ठीक है। क्लिक किया मैंने यहाँ पे एंड देन तो ऐसे करके मैं डील कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक मेरा प्रोसेस है। दूसरा पार्ट यहाँ पे है कि लिप्स का जो आपका जो फ्लो होता है वो उसके अकॉर्डिंग राउंड होना चाहिए। अब राउंड होने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, इन एजेस को मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में आता हूँ और सिंपल सा पार्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ प्रेस करके एक्सट्रूड कर सकता हूँ। अभी ऐसे करते तो बहुत बड़े एक्सट्रूड नहीं हो रहा है, बहुत लाइक जो बेटर होना चाहिए वो दिख नहीं रहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बहुत बेटर इम्पैक्ट नहीं दे रहा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 1 बाय 1 करके एक्सट्रूड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पेशेंस के साथ भी काम करना पड़ेगा, कहीं में हो जाता है कहीं में नहीं होता, तो मैं उन पर बहुत ही ध्यान से काम करना है। 1 2 एंड 3 शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे 1 2 एंड 3 शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे। ये बाकी जो मैंने किया उसको मैं इधर शेप से मिलाऊंगा, तो ये शेप मैंने यहाँ पे मिला दिया, और जो मैंने ऊपर वाला जो शेप मैंने यहाँ पे यूज़ किया यहाँ पे, तो उसको मैं इधर से मिलाऊंगा 1 2 एंड 3। जो बस राउंडनेस है उसको मैं यहाँ पे मैं मैच करने वाला हूँ, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जोड़ देना है। जैसे देखो ये जो पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे वर्टेक्स में, ठीक है, 1 एंड 1, राइट क्लिक एंड कोलैप्स, जोड़ दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो बीच वाला पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। आप जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, अदरवाइज आपको ब्रिज करना है ब्रिज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये पॉइंट, ये मुझे राउंड बनाना जरूरी है। एक राउंड बनने से क्या होता है, ये चीज़ तो से मैनेज हो जाती है यहाँ पे, ओके। ये पॉइंट में बस यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों एजेस को पकड़ा है मैंने यहाँ पे, एंड एजेस टू एजेस 1 एंड 1, यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रिज, ठीक है। ब्रिज कर दिया मैंने यहाँ पे। ब्रिज करने पे क्या, ये जो पॉइंट है मैंने इसको इसके लिए पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, राइट क्लिक एंड कोलैप्स, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट मुझे लिप्स के लिए अंदर का जो मेरे पास पार्ट रख रखा है, मैं यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे चीज़ को अगर मैनेज करना है तो मैं एक आध सेगमेंट मुझे लगता है देना तो दे दूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली लाइक बात नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे टारगेट वाल कर सकते हो, इसको यहाँ से जोड़ सकते हो, ये भी पार्ट हम लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड टारगेट वाल। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज दिस कि लाइक यहाँ पे जो पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे जो मेरा लिप्स का जो पार्ट यहाँ पे रखा है, इस पार्ट को हम लोग को हॉलो करना है। तो हॉलो करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एजेस को पकड़ के यहाँ पे एजेस किया, लूप किया मैंने यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है अभी लूप मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो अभी इसको मैं डबल फेसेस यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा, यहाँ पे सिंपल सैम्पल कर दें यहाँ पे, तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट सेट किया मैंने यहाँ पे, ओके डन। अभी इतने पार्ट को सेट करने तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने जो कॉर्नर पॉइंट है ना इसको मुझे मैनेज कर देना है। कॉर्नर पॉइंट लाइक ये जो पॉइंट है यहाँ से 1 2 एंड 3, क्योंकि ये जो पॉइंट है मुझे ना अंदर की तरफ डिलीट करना है। पॉलीगन मैंने लिया, एजेस, ठीक है, एंड लूप, राइट क्लिक कन्वर्ट टू फेसेस, ठीक है। इसको मैंने कर दिया डीसेलेक्ट एंड देन डिलीट, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे अंदर पार्ट बन जाएगा। बाकी चीज़ को आपको 1 बाय 1 करके जोड़ना पड़ेगा। जैसे मेरे से यहाँ पे शेप से यहाँ पे मुझे लगता है सेगमेंट तो ऊपर तरफ जाएंगे, तो मैं सेगमेंट यहाँ पे दूंगा, सेगमेंट की कंजूसी नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ चेक करो,
अभी लगता है मुझे यहाँ पे सेगमेंट की नीड है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एजेस लिया मैंने, ठीक है, ऑल्ट आर एंड राइट क्लिक एंड कनेक्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वन प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो कोलैप्स करना है, कोलैप्स कर दो आप यहाँ पे, इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया आपने, कोलैप्स कर दिया तो कोलैप्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, कोलैप्स कर दो, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये चीज़ को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। मेरे जो शेप्स है ना, उन शेप्स को मैं कैसे मैं लेके आ रहा हूँ, ये पार्ट मुझे यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट में बस थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना है। कर्व जो बनाते हैं ना स्फेरिकल कर्व, वो हमें थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिक सा फंडा हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे मैंने मैनेज कर दिया। कनेक्टिविटी आपको देके चलना है, जो भी कनेक्टिविटी है, ठीक है। अभी मैं बस एजेस की जो है मैं एजेस दूंगा, ऐसे नहीं कि मैं छोड़ दूँ। ऑल्ट आर राइट क्लिक एंड कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे भी डील कर सकता हूँ, ठीक है, कि मुझे कैसे यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे हम लोग धीमे धीमे एजेस को जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बस लिमिटेड ही सेगमेंट रखना है। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एजेस पे गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल्ट आर, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे तो राइट क्लिक एंड कनेक्ट करो तो कनेक्टिविटी देखेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दे ऑल्ट आर एंड कंट्रोल शिफ्ट एन। अब यहाँ पे आप जोड़ दो तो आपको सेगमेंट भी मिलेगा कि अच्छा मुझे यहाँ पे जोड़ना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, कोलैप्स, ठीक है, ये पॉइंट कोलैप्स, ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपने कर दिया कोलैप्स, ठीक है। और देन यहाँ पे लगता है कि ट्रायंगल पॉइंट बच गया, तो मैं इसको भी यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। बाकी ये चीज़ जो मैंने सेगमेंट दिया, उन सेगमेंट्स को थोड़ा सा मुझे बाहर भी निकाला। जैसे कोई सेगमेंट दे रखा है यहाँ पे, ये डिसलाइक किया यहाँ पे, इतना पार्ट में यहाँ पे इसको छोड़ के यहाँ पे तो ये बाहर निकालना है, तो शेप थोड़ा सा बेटर दिखेगा राउंडनेस के साथ। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे डिसलाइक कर दिया, इधर से डिसलाइक करो, इधर से डिसलाइक कर दो, देन बीच से पार्ट आप मूव करो तो ये थोड़ा सा राउंड दिखेगा आपको काइंड ऑफ, ओके। तो ऐसे करके भी चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे आपको डील करना है। यहाँ देखिए आप छोटा सा पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट ट्रायंगुलर है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सेगमेंट की जो होता है, मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट दिया, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड सैम्पल, ठीक है। अभी यहाँ चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है। अभी यहाँ पे एजेस डिलीट करते हैं ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्रेस करके रिमूव करो, यहाँ पे इसकी नीड नहीं है मुझे, यहाँ पे ये दिस वन कंट्रोल एंड रिमूव, ठीक है। यहाँ पे अगर चेक करोगे तो लाइक वर्टेक्स है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, पॉलीगन है मेरे पास यहाँ पे, डिलीट कर दो यहाँ पे, और देन बॉर्डर सेलेक्ट करके कैप कर दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं। अब देखो धीमे धीमे आपको शेप यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसा शेप है और किस टाइप की चीज़। तो हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में।